नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल दुरुस्त, शानदार, जबरदस्त होंगे। एक नए सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अब से इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक शॉर्ट अप्रोच सीख रहे होंगे अपनी कैलकुलेशन की। आप सबको पता है कि एग्जाम्स हमारे 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और कैलकुलेशन बेहद अहम रोल प्ले करने वाला है हमारी इन परीक्षाओं में, जो कि है आरआरबी की। सबको पता है आरआरबी का डिफिकल्टी लेवल कम होता है और कट ऑफ ज़्यादा जाती है, यानी हमें अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्वांट सेक्शन में अटेम्प्ट तभी ज़्यादा होंगे जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बेहद शानदार होगी। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे जल्दी निकालें। क्यूब निकालना आप सबको पता है थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि इस्तेमाल कम होता है, यूज़ कम होता है। इसलिए अगर हम कोई शॉर्ट अप्रोच सीखते भी हैं तो जल्दी भूल भी जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम वो अप्रोच सीखेंगे जो कि हमें याद रहे। बहुत बड़ी नंबर का क्यूब तो हमें निकालना भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर कभी कोई मिस हो गया, मान लीजिए आपने 18 तक याद किया, 20 तक याद किया, ठीक है, और कोई उसमें से मिस हो गया, याद नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट, तो एक शॉर्ट अप्रोच हो जल्दी आंसर देने वाली। तो ये अप्रोच क्या है कि जो हमारी स्क्वायर निकालने की जनरल अप्रोच है उसी से मिलती जुलती है। तो पहले 3 एग्जाम्पल समझते हैं कि स्क्वायर हम जनरली कैसे निकालते हैं। जनरल मेथड जो स्क्वायर निकालने का है वहां से शुरू करेंगे। तो स्क्वायर निकालने का, ठीक है जी, स्क्वायर निकालने का जो मेथड होता है जनरल अप्रोच, वो क्या कहता है वो चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए सपोज किसी ने कहा 76 का स्क्वायर निकालो, तो हमारा काम ये होता है कि हम नंबर को पहले 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है जी, नंबर को 2 पार्ट ब्रेक करने के दौरान क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को सेपरेट, बाकी डिजिट को अलग। फिर हम इनको स्क्वायर करके 2-2 डिजिट में लिखते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 स्क्वायर 36 हुआ, और 7 स्क्वायर होता है 49, 2-2 डिजिट में लिख दिया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इनको मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 2 से मल्टीप्लाई किया 84 आ गया। और इस 84 को हम यहाँ पे लिखते हैं पहला प्लेस छोड़ करके 84, और नॉर्मली ऐड कर दिया 6 4 3 7, 49 और 8 मिलके 57। तो ये जो नंबर आया है हमारे 76 का स्क्वायर रहा। एक और एग्जांपल लेकर के समझेंगे। मान लीजिए 83 का स्क्वायर आपसे कहा गया। 83 का स्क्वायर, नंबर को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद करना क्या है कि सबसे पहले स्क्वायर करके 2 डिजिट में मेंशन करना है। अभी पता है कि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 होता है, सिंगल डिजिट है, हमें 2 डिजिट में मेंशन करना है, इसलिए 09 लिखेंगे। फिर 8 स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 64 होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी आई वैल्यू, 8 × 3 24, 24 दूना 48। अब ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है साथियों, इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है 48, और इसको हम नॉर्मली ऐड कर देंगे 9, 8 और 64 और 4 मिलकर के 68 हो गया, 6889। तो ये हमारी स्क्वायर निकालने की जनरल अप्रोच है। जो हम आज क्यूब निकालने की अप्रोच सीखने वाले हैं वो जस्ट इसी की जैसा है, सिमिलर है, सिंगल स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो सिंगल स्टेप क्या है, आइए उसको सीखते हैं। अब सपोज हमें कहा गया 16 का क्यूब निकालो भाई, तो 16 का क्यूब निकालने का तरीका सिमिलर वही है जो भी आप लोगों ने किया है। जैसे क्या करने वाले हैं, 16 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 16 क्यूब निकालना है, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे ऐसे। अभी क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करने के दौरान हमें 3 डिजिट में नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब जो होता है वो तो हमारा 216 होता ही होता है। बाकी 1 का क्यूब जो होगा वो होगा 00 और 1। ठीक है साथियों, 001 क्यों लिखा, क्योंकि 3 डिजिट में मेंशन करना है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितनी आएगी, 1 6 6, 6 3 18। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर निकालने के दौरान हम ये जो नंबर प्रोडक्ट आया है हमारा, इसको हम डायरेक्ट मेंशन कर रहे थे, डायरेक्ट लिख रहे थे ना। यहां पे डायरेक्ट नहीं लिखना, वही एक सिंगल स्टेप एक्स्ट्रा, जो मैंने अभी कहा ना कि एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वही एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है कि इस नंबर को हमें वापस ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट कितना है 18, ओरिजिनल नंबर क्या है 16, 16 का ही तो क्यूब निकाल रहे हैं। अब 18 और 16 को मल्टीप्लाई करके पहला प्लेस छोड़ करके लिखना है। 16 और 18 को मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरकीबें हैं। 16 18 अल्टरनेट नंबर होती हैं। अल्टरनेट नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। 16 और 18 का प्रोडक्ट क्या होगा, 17 स्क्वायर -1। 17 स्क्वायर होता है 289, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 288। तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया 288 और ऐड कर दिया, नंबर आई 6, 8 और 1 9, 8 और 2 मिलकर के 10, 2 1 3 और 1 मिलकर 4। तो हम कह सकते हैं कि 16 का क्यूब जो होगा साथियों वो 4096 होगा। आई होप कि एक एग्जाम्पल से कुछ हद तक चीजें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, 21 का क्यूब देखते हैं। ठीक है साथियों,
तो 21 का क्यूब निकालने का बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि मैंने अभी देखा कि 21 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या करने वाले हैं हम लोग, नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1 का क्यूब तो भाई 1 सिंगल डिजिट होता है, लेकिन हमें 3 डिजिट में मेंशन करना है, इसलिए क्या लिखेंगे 001। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 डिजिट में मेंशन करना है, इसलिए 008। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हुआ प्रोडक्ट, 2 1 कम 2, 2 गुणे 3 कितना आ गया 6। अब एक स्टेप जो एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो क्या साथियों कि 6 को हम ओरिजिनल नंबर 21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे पहला प्लेस छोड़ करके, 6 कम 6, 6 दूनी कितना आएगा 12, इनको ऐड कर दिया 1 6 2 8 और 1 मिलके 9, सो 9261 साथियों ये रहा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, 24 का क्यूब निकालना है, तो 24 का क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं इस जगह पे। तो 24 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हम नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अगर देखो एक एग्जांपल से नहीं समझ आया तो कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। भाई 4 का क्यूब 64 होता है, हमें 3 डिजिट में मेंशन करना है, इसलिए 064 लिखेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है तो हम इसको 008 लिखेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, नंबर कितनी आ गई 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना आ गया 24। इस 24 को वापस ओरिजिनल में मल्टीप्लाई कर दिया, 24 इंटू 24 होता है 576, लिख लिया मैंने 576, ऐड कर दिया 4 6 6 12, 7 और 1 मिलकर के 8, 8 और 5 मिलकर के 13, सो 13824 ये इस सवाल का क्यूब मतलब इस 24 का क्यूब रहा। ये मेथड हमें बहुत बड़ी नंबर का क्यूब निकालने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। ये नंबर हमें अपने एग्जाम्स ओरिएंटेड जो नंबर्स हमसे क्यूब कभी कभार पूछी जाती हैं उनके लिए ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। आइए साथियों एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज 34 का क्यूब निकालना है, अगर अभी तक नहीं समझ आया है तो फिर से ध्यान दीजिएगा। 34 का अगर क्यूब निकालना है तो तरीका वही है साथियों, नंबर्स को 2 पार्ट में ब्रेक किया। 4 क्यूब होता है 64, मैंने लिख लिया 064। 3 क्यूब होता है साथियों 27, मैंने लिखा 027। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 12, 12 गुणे 3 कितना है 36। अब इसी 36 को वापस 34 में मल्टीप्लाई कर दो। 36 और 34 का जो प्रोडक्ट होता है 35 स्क्वायर माइनस 1, 35 स्क्वायर 1225 होता है, एक कम करेंगे वैल्यू 1224 आ जाएगी। पहला प्लेस छोड़ करके साथियों 1224 मेंशन करना है, ऐसा मेंशन कर दिया। और अब ऐड कर लो 4 6 4 मिलके 10, 2 और 1 मिलकर के होगा 3, 7 2 9 और 2 और 1 मिलके हो गया 3, सो 39304 इसका क्यूब रहा। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, 52 का क्यूब सपोज आपको निकालना है साथियों। 52 का क्यूब, तो 52 का क्यूब निकालने के लिए नंबर्स को ऐसे ही 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। ठीक है साथियों, अभी क्या होगा कि 2 क्यूब होता है 8 तो हम लिखेंगे 008। 5 क्यूब होता है साथियों 125, लिख लिया मैंने। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 5 दूना 10, 10 गुणे 3 कितना आएगा 30। अब इस 30 को हम वापस ओरिजिनल मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 52 में। 30 है तो पहला प्लेस छोड़ करके एक 0 तो लिख ही दो, बाकी 3 दूनी 6 और 3 गुणे 5 15, ऐड कर दिया जाए 8 आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आया 6, 5 5 10, 2 1 3 और 1 मिलके 4, यहाँ पे 1, तो 140608 साथियों ये 52 का क्यूब रहा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ ये अप्रोच आपको समझ आई है या नहीं वो भी मेंशन करें। फिर से इसका डिस्क्लेमर दे दें, ये जो आपका मेथड है इसमें जब वापस मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये मेथड अगर बहुत बड़ी नंबर का क्यूब निकालोगे तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे क्यूब निकालने का और कोई बहुत ज़बरदस्त मेथड भी नहीं है। आप कोई बहुत खतरनाक सा मेथड आप रटने की भी कोशिश करोगे तो वो भूल भी जाएगा। रीज़न ये है, बहुत प्रैक्टिकली बता रहे हैं, भूल जाता है इसलिए क्योंकि बड़ी नंबर का क्यूब हमारे इस्तेमाल में ही नहीं आती। आप बताओ इतना टाइम से पढ़ रहे हो, कितना टाइम यूज़ किए हो, नहीं यूज़ किया, सेम कहानी वही है। तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है। मज़ा आया हो तो भाई सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस कड़ी को आगे और कंटिन्यू करेंगे, हर दिन कोई ना कोई एक शॉर्ट अप्रोच सीखते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।